सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सूरदास के पद हो चुके हैं, उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूं। यदि आपने सूरदास के पद की वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखिएगा, अन्यथा अभ्यास प्रश्नोत्तर आपको समझ में नहीं आएंगे। बगैर किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? व्यंग्य होता है बातों के द्वारा किया गया प्रहार। भाग्यवान, वैसे तो भाग्यवान शब्द का अर्थ है अच्छे भाग्य वाला, परंतु यहां पर उद्धव के प्रति गोपियों का जो व्यंग्य है उसमें क्या भावना है कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके रूप पर, उनके गुणों से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुए हैं, उनके रूप पर आसक्त नहीं हुए हैं, तो उनके जैसा अभागा या भाग्यहीन व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार यहां पर यह व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना दो उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत की है। सबसे पहला है कि उद्धव जो कमल के पत्ते की भांति हो गए हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी उस पर कोई भी बूंद नहीं टिकती है, पानी में रहता है परंतु कोई भी बूंद उसे स्पर्श नहीं करती है। और दूसरा इसमें क्या उदाहरण दिया गया है? दूसरा है तेल की मटकी। जैसे कि तेल की मटकी को यदि पानी में छोड़ा जाए, उस पर एक भी बूंद स्पर्श नहीं करती, ठीक ऐसा ही व्यवहार किसका है? उद्धव का है, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी निर्लिप्त हैं, अछूते हैं, आसक्ति रहित हैं। प्रश्न संख्या 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने यानी किन किन उदाहरणों के द्वारा उद्धव को उल्हाने दिए हैं? पहले दो उदाहरण तो क्या है कि कमल का पत्ते का उदाहरण दिया है और दूसरा तेल की मटकी का उदाहरण दिया है, क्योंकि वह उन्हीं के जैसे निर्लिप्त अछूते हैं। इसके बाद उदाहरण दिया है कि जो उद्धव है वो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ रहते हैं परंतु उनके रूप पर आसक्त नहीं हुए। अगला व्यंग्य किया है कि अगला उदाहरण क्या बताया है कि उद्धव ने अभी तक प्रेम रूपी नदी में पांव भी नहीं रखे हैं और न ही उन्हें रूप की पहचान है। जो श्री कृष्ण के रूप पर अभी तक उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रश्न संख्या 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? जब श्री कृष्ण गोकुल से जो है मथुरा चले गए थे तो ये बोलकर गए थे कि वे शीघ्र ही गोकुल में आके सभी का हालचाल या खैरियत पूछेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने जो है उद्धव को योग साधना का संदेश देकर ब्रज क्षेत्र में भेज दिया। एक तो वे पहले ही श्री कृष्ण के वियोग में जल रही थी, व्याकुल थी, और दूसरी तरफ से योग संदेश ने उनके जख्मों पर नमक का काम किया, जिससे वे और ज्यादा दुखी हो गए। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है? यहां पर प्रेम की मर्यादा की बात की गई है। गोपियां अपने प्रेम पर बिल्कुल आसक्त हैं, अपने प्रेम को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से भुला नहीं पा रही है, जबकि श्री कृष्ण ने गोकुल से जाकर मथुरा में जैसे ही वे गए उन्होंने प्रेम की मर्यादा त्याग दी। कैसे? कि वो गोपियों को बिल्कुल और सभी ब्रजवासियों को और गोपियों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो यहां पर इस मर्यादा की बात की गई है कि श्री कृष्ण पूरी तरह से श्री जो है ब्रजवासियों को और जो है गोपियों को पूरी तरह से भूल चुके हैं और वे अपने राजकाज कार्य में
पूरी तरह से संलग्न हो चुके हैं, संलिप्त हो चुके हैं। वे किसी भी प्रकार से ब्रजवासियों की खबर नहीं लेना चाहते। प्रश्न संख्या 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव को अनेक प्रकार से व्यक्त किया। अनन्य क्या है? अनन्य न अन्य, यानी एक ही भगवान के प्रति आश्रित होना अनन्य भाव होता है। यानी दूसरे भगवान को न मानना, सिर्फ एक ही भगवान पर एक निष्ठ भक्ति अनन्य भक्ति कहलाती है। तो पहले पद में जब गोपियां चींटियों का उदाहरण देती हैं कि वे श्री कृष्ण से इस प्रकार लगाव कर बैठी हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, मर जाती हैं, लेकिन छूट नहीं सकती, ऐसे ही गोपियां श्री कृष्ण से लगाव कर बैठी हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने हरियल पक्षी का दिया है। जैसे हरियल पक्षी लकड़ी को अपने पैरों में जो है पकड़े रहता है, किसी भी प्रकार से छोड़ता नहीं है, ठीक इसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में इसी प्रकार बसा लिया है और गोपियां दिन रात सोते जागते हुए श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। तो यहां भी ये भाव दृष्टिगोचर होता है। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चंचल है। ऐसे लोगों को यह शिक्षा देने की बात कही है। गोपियां इस बात को अपना नहीं रही हैं, योग साधना को अपना नहीं रही हैं, क्योंकि उनका मन स्थिर है, उनका मन किसी भी प्रकार से चंचल नहीं है। प्रश्न संख्या 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। दृष्टिकोण होता है नजरिया। गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण जो नजरिया है वो नकारात्मक है। वे किसी भी प्रकार से योग साधना को अपनाना नहीं चाहती। योग साधना उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जो किसी भी प्रकार से सुपाच्य नहीं है, अर्थात इस ज्ञान को वे ग्रहण करना ही नहीं चाहते। प्रश्न संख्या 9, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? यहां पर गोपियां जो हैं वे दूरदृष्टि रखती हैं और यानी वे ज्ञानवान हैं, उन्हें राजकाज का पूरा ज्ञान है, पूरी जानकारी है। उनके अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए कि वे अपनी प्रजा का ध्यान रखे, राजा हर प्रकार से उनकी सहायता करे, उन्हें किसी प्रकार का भी दुख न दे। तो राजा के इसी धर्म के लिए सचेत कर रही हैं गोपियां। प्रश्न संख्या 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो वे वहां पर गोपियां सोचती कि उन्होंने श्री कृष्ण ने जो राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, वे गुरु ग्रंथ पढ़ाने लग गए हैं और वे किसी भी प्रकार से जो है हालचाल पूछने वाले नहीं हैं, योग साधना का संदेश दे के वे उद्धव को भेज रहे हैं। ये सभी परिवर्तन गोपियों को ऐसा लग रहा है कि इन सभी परिवर्तनों के कारण अब गोपियों को अपना मन वापस ले लेना चाहिए। तो इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियां ऐसा कह रही हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता है, वाक चातुर्य यानी बोलने में निपुणता, चतुरता। ऐसी कौन सी बातें थी जो बहुत बड़े निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को भी उन्होंने चारों खाने चित कर दिया, परास्त कर दिया। सबसे पहला सहृदयता। गोपियां जो भी बात कहती थी वे हृदय से कह रही थी, वे किसी भी प्रकार की बनावट नहीं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का बनावटीपना नहीं था, वे भावुक होकर बोल रही थी। जब भी कोई व्यक्ति भावुक होकर इमोशंस में बोलता है तो उसका प्रभाव श्रोता पर अवश्य पड़ता है। व्यंग्यात्मकता, गोपियां व्यंग्यों का सहारा लेकर ही उद्धव को परास्त करने में सफल हुई।
जैसे उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया उद्धव को कि ये जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है ये बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है। तो इनमें क्या है, वाक्पटुता भी थी। उनको जो है हर एक प्रकार का, यूं कहें कि जो राज काज का भी ज्ञान था, यानी ज्ञानी थी वे, उनको भी ज्ञान था। उन्हें यह भी पता था कि राजा का क्या कार्य होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए। इन्हीं सभी गुणों के कारण गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। प्रश्न संख्या 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए, संकलित यानी दिए गए, इन पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं लिखिए। यानी सूरदास जी ने जो सारा भ्रमर गीत लिखा है इसकी विशेषताएं बताई जाएंगी। बच्चों यहां पर जो इस प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न जो है मैच कर रहा है वह है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। यदि हम इन पदों में जो भाव देखें यानी क्या विशेषता है, तो यहां पर निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखाई गई है। यानी निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को परास्त कर दिया गोपियों ने, और उद्धव ने अंत में अपनी हार स्वीकार कर ली थी, और इस प्रकार सगुण भक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इसके बाद इसमें गोपियों की एकनिष्ठ व अनन्य भक्ति भी दृष्टिगोचर होती है। एकनिष्ठ एक भगवान पर निष्ठा, अनन्य यानी दूसरे भगवान को न मानना। तो यहां पर गोपियों की एकनिष्ठ और अनन्य भक्ति भी दृष्टिगोचर होती है। इसके बाद शिल्प सौंदर्य, इसमें जो है विशेषताएं क्या होंगी, भाव सौंदर्य यानी कविता के अंदर क्या बात दी गई है, मुख्य क्या इसमें निचोड़ है। यदि कहीं से भी जो है पूरे पदों में कहीं से भी जो है 100% व्याख्या आ जाए, या फिर यूं कह सकते हैं हम भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना आ जाए, तो हम यही पॉइंट इसमें लिखेंगे। अब शिल्प यानी कविता किन किन बाहरी उपकरणों से बनाई गई है, वह शिल्प सौंदर्य होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम भाषा ले लेंगे। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें शब्द कौन कौन से हैं, शब्द तत्सम, तत्सम यानी संस्कृत के, और तद्भव यानी जो संस्कृत से रूप बदलकर ले लिए गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। इसके बाद इसमें अलंकार कौन कौन से हैं, अलंकार इसमें अनुप्रास सभी पदों में, यमक, उत्प्रेक्ष और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें रस कौन सा है, रस है वियोग श्रृंगार। और गुण कौन सा है, जहां पर श्रृंगार रस होता है वहां पर माधुर्य गुण होता है, तो माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर भी समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।